गरीब मछुआरे की किस्मत। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण, हरि हरि। तेरी लीला सबसे प्यारी न्यारी, हरि हरि। अरे ओ सदना, काम तो कसाई वाले करता है और मुंह से हरि का नाम लेता है। अरे हरि तो मेरे रोम रोम में बसे हैं भाई, उनका भजन गाने से मन का बोझ दूर हो जाता है। ये है सदना, जो पेशे से गरीब मछुआरा है। सदना के दिल में भगवान नारायण के प्रति अपार श्रद्धा भक्ति है। भगवान परीक्षा भी भक्तों की लेता है। फूस की छोटी सी कुटिया में सदना अपनी पत्नी के साथ गरीबी में दिन काट रहा है। जहां बाजार के हर व्यापारी बासी मछलियां बेचकर भी लोगों को ठगते थे, सदना खरी ईमानदारी से ताजी मछली बेचता था। एक ग्राहक चीतन के पास आता है। अरे ओ भाई, कैसे दी ये बड़ी वाली मछली? अरे आज तो अच्छा पैसे वाला जाल में फंस गया, इसको ही काटना बनता है। जी बाबूजी, वैसे तो ये महंगे दाम की मछली है, लेकिन आपको 500 रुपए किलो के भाव लगा दूंगा। क्या कहा? 500 रुपए किलो? अरे इतनी महंगी मछली दिखने में बासी सी है। अरे सेठ, मछली की जात तो देखो, एकदम ताजी है। वो जो जरा धूप लग गई थी ना, इसलिए मुरझा गई है। मछली ले लो, मछली ताजी ताजी मछली ले लो, रेहू मछली, पोठिया मछली ले लो। गरीब मछुआरे की मधुर बुलाहट सुनकर ग्राहक उसके पास आ जाता है। हालांकि उसके पास बेचने को थोड़ी ही मछली थी, लेकिन एकदम चमकदार और ताजी थी। अरे भाई, क्या भाव दी मछली? 100 रुपए में सारी मछली ले जाओ साहब जी। मछली थोड़ी मछली तबके की है। अच्छा, तो तौल दो फिर। ग्राहक खुशी खुशी गरीब मछुआरे की सारी मछली खरीद लेता है। सदना बड़ी संतुष्टि से 100 रुपए की कमाई को सरमाथे से लगाता है और अपना जाल बंसी उठाकर बाजार से निकल पड़ता है और बनाने को थोड़ा अनाज खरीदकर अपनी कुटिया में पहुंचता है, जहां पत्नी पार्वती उदासी के भाव से आंगन को देखकर रो रही थी। अजी आ गई तुम? ये क्या पार्वती, तुम रो रही हो? नहीं नहीं तो जी, बस आंखों में कचरा चला गया था, इसलिए पानी आ गया था। मैं तुम्हारी पीड़ा को समझता हूँ पार्वती, कि तुम क्यों दुखी हो। औलाद देना न देना नारायण के हाथ में है। अगर भाग्य में लिखा होगा तो एक दिन हमारे आंगन में भी बिटवा बिटिया की किलकारी गूंजेगी। लेकिन तू क्यों अपना दिल दुखाती है? तो क्या करूं जी, ये सांझ की बेला में सबके बच्चे उनके आंगन में खेलते हैं, लेकिन हमारा आंगन आज भी सोना है। आप तो नारायण को इतना पूछते हैं, तो उनसे कहिए ना मेरी गोद भर दें। आखिर कब तक हम गरीबी में बे औलाद के बनकर जीते रहेंगे? ऐसा कहते हुए पार्वती फूट फूट कर रोने लगती है, जिससे सदना का भी दिल भर आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं गरीबी और औलाद की कमी उस गरीब मछुआरे को भी दिल ही दिल में चुभती थी। अच्छा, आप जल्दी से रोटियां बनाकर खिला दे, बड़ी जोर की भूख लगी है। पार्वती उस थोड़े से राशन पानी में ही दोनों के लिए खाना बनाकर थाली परोसती है। शुक्र है, आज तो पेट भरकर खाने के लिए रोटियां हैं हमारे पास। इससे अच्छी किस्मत और क्या होगी पार्वती। धन्यवाद नारायण। गरीब मछुआरे का धन्यवाद सीधे जल के भीतर शेषनाग पर बैठे नारायण और देवी लक्ष्मी के पास पहुंच जाता है। स्वामी, सदना की भक्ति कितनी सच्ची है, इतनी गरीबी में भी वो धन्यवाद देता है। यदि आप चाहें तो आप अपने इस मछुआरे गरीब भक्त की किस्मत को बदल सकती हैं। लेकिन देवी लक्ष्मी, भक्त को भक्ति का फल देने से पहले उसे परीक्षा से गुजरना पड़ता है। मेरे इस मछुआरे भक्त की अभी परीक्षा के दिन चल रहे हैं। अगर ये पार कर गया तो अवश्य इसका भाग्य बदलेगा। दोनों पति पत्नी जैसे ही निवाला खाने जाते हैं, तभी एक भूखी बुढ़िया चौखट पर आकर खाना मांगती है। अरे कोई है अंदर? मुझ भूखी बुढ़िया को एक रोटी खिला दो, भूख लगी है। अजी, एक बूढ़ी अम्मा आई है, खाने को मांग रही है,
पर खाना तो घर में ज्यादा है ही नहीं। ऐसा करो, मेरी थाली में से दे दो। द्वार पर आए किसी भूखे को नहीं लौटाते हैं। क्या पता किस भेष में नारायण मुझ गरीब मछुआरे के द्वार पर आ जाए। पत्नी मछुआरे के हिस्से का खाना भूखी बुढ़िया को परोसती है, जिसे खाकर वो जाने लगती है। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, भगवान तुम्हारे घर में बरकत दे। अजी, अब तो केवल एक ही रोटी बची है। कोई नहीं, इसी में आधा आधा बांट लेते हैं। अतः गरीबी के चलते मछुआरा और उसकी पत्नी आधी आधी रोटी बांटकर खाकर सो जाते हैं। हर रोज की तरह गरीब मछुआरा अपनी किस्मत लिए जाला और बाल्टी लेकर नदी पर आ जाता है, जहां पहले से बाकी मछुआरे जगह छाप कर बैठे थे। अरे भाई, थोड़ी सी मछली मेरे लिए भी छोड़ दो, मुझको भी मछली मारनी है। क्यों बच्चू, क्यों छोड़ूं तेरे लिए मछली? हाँ, कल तूने मेरा ग्राहक मार लिया, वरना मेरी सारी वासी मछली बिक जाती। आखिरकार घर लाके फेंकना पड़ा। सारी मछली मेरे जाल में फंस गई है, तेरे हाथों ठेगा लगेगा। चेतन के जाले में खूब बड़ी बड़ी मछली फंसी हुई थी। उसके जाले में इतनी मछली थी कि जाला फटने को हो रहा था। चेतन गरीब मछुआरे को चिढ़ाकर चला जाता है। काफी देर तक जाला डाले डाले सदना इंतजार करता है और जाल खींचता है तो उसमें ढेर कंकर पत्थर भरे देखकर वो मायूसी से कहता है, हे भगवान, आज मछली तो दूर, जाले में घोंगा भी नहीं फंसा है। लगता है आज का दाना पानी मुझ गरीब मछुआरे की किस्मत में नहीं है। मायूस मन से शाम ढले सदना घर आता है। क्या हुआ, राशन नहीं लाई? नहीं, आज एक भी मछली पकड़ में नहीं आई। आज नमक पानी पीकर सो जाते हैं। इतनी गरीबी हालातों से होकर गुजरने के बाद भी मछुआरे ने दोष नहीं लगाया, लेकिन इससे भी बढ़कर दुख अभी आने थे। देखते देखते बरसात शुरू हो जाती है और पूरी नदी का पानी उफान पर आ जाता है, जिससे मछुआरे मछली मारने के लिए जाना छोड़ देते हैं। इधर गरीब मछुआरे और उसकी पत्नी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। उनकी झोंपड़ी चूने लगी थी और बगैर खाए पिए पार्वती बुखार में तपने लगती है। तभी उसे एक सपना आता है, जहां वो दुख में नदी में जाला डाले डाले बैठा था और उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। भगवान, क्या मुझ गरीब मछुआरे की किस्मत अभी नहीं बदलेगी? क्या जीवन भर मैं और मेरी पत्नी लोगों के बे औलाद होने के ताने ही सुनेंगे और गरीब रहेंगे? तभी एक चमत्कार हो जाता है। नदी का पानी हीरे के समान चमक उठता है और उसे मछली के आधे रूप में भगवान हरि दिखाई देते हैं। सदना, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुआ, इसीलिए अब मैं तुम्हें इसका फल देने जा रहा हूं। इस नदी के अंदर जाला डालो और उसमें जो सुनहरी मछली निकले उसे घर ले जाना। तुम्हारे भाग्य बदलने जा रहे हैं। तभी मछुआरे का सपना टूट जाता है और वो देखता है कि पत्नी बदहाल बिस्तर पर पड़ी है। हर तरफ घर में झरने की तरह पानी टपक रहा था। मछुआरा एक टक पत्नी को देखकर बोलता है, तू चिंता मत करना पार्वती, मेरी किस्मत इतनी बुरी नहीं है। मैं जा रहा हूं मछली मारने, तू बस मेरा रास्ता देखना। नहीं जी, मत जाओ, बहुत तेज तूफान है, बादल भी गरज रहे हैं, बारिश भी है और मुझे भूख नहीं है। लेकिन मछुआरा जाला बाल्टी उठाकर बरसात में अपनी किस्मत आजमाने निकल जाता है। तभी पड़ोसी अपनी चौखट पर से ताने मारता है, अरे ओ सदना, क्यों दलदल में डूबे मरने जा रहा है? एक तो तेरे बच्चा भी नहीं है, अगर तू भी नहीं रहा तो तेरी पत्नी का क्या होगा रे? हाँ सदना, मत जा, देख मौसम भी बुरा है, नदी का पानी गहरा हो गया है, जान जोखिम में मत डाल। लेकिन वो किसी की नहीं सुनता और नदी पर आता है, जहाँ जमकर बारिश पड़ रही थी। वो जाला डालता है कि तभी चमत्कार हो जाता है और नदी का पानी एकदम हीरे की तरह चमकने लगता है और उसे एहसास होता है कि उसका जाला भारी हो गया है। मछुआरा जैसे ही जाला ऊपर खींचता है तो उसमें एक बड़ी सुनहरी मछली फंसी थी, जो काफी चमकदार थी। मछुआरे की आंखों में आंसू थे। मेरे हरि की बात सच निकली, ये तो वही सुनहरी मछली है जो मैंने सपने में देखी थी। ये तो चमत्कार है। मछुआरा मछली को लेकर घर आता है। देखो पार्वती, आज मेरे जाल में कितनी बड़ी मछली फंसी है, इसे बेचने पर कितना पैसा मिलेगा ना?
पर अजी ये मछली तो गर्भवती लगती है, इसका पेट कितना फूला हुआ है। तभी दोनों को बच्चे के बिलखने की आवाज आती है जो कि मछली के पेट में से आ रही थी। अजी ये बच्चे की आवाज कहाँ से आ रही है, सुना आपने? हाँ सुना, लगता है ये मछली किसी का बच्चा निकल गई है। दोनों मछली को बीच में से काटते हैं। अंदर एक बहुत ही सुंदर बच्ची थी। पार्वती उसे अपने सीने से सटा लेती है। अजी देखो कितनी प्यारी बच्ची है, इसे हम रख लेते हैं। क्या पता उसी के लिए भगवान ने हमारी गोद आज तक सोने रखी हुई थी। तभी एक सुनहरी सी रोशनी होती और मछली जुड़ जाती है और बोलती है, ये बच्ची तुम दोनों की है और मैं नदी में रहने वाली एक जादुई मछली हूँ। मुझसे डरो नहीं, मैं तो तुम्हारी किस्मत बदलने आई हूँ। ये कहते हुए जादुई मछली अपने मुंह से खूब सारे हीरे जवाहरात सोना मूंगा बरसाने लगती है। ये लो, ये लाखों में बिकने वाले हीरे मोती हैं, इन्हें बेचकर अपनी हालात ठीक कर लो, लेकिन मेरा रहस्य किसी को मत बताना। कभी नहीं बताऊंगा प्यारी मछली रानी, तुमने मुझ गरीब मछुआरे का भाग्य बदला है, मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा। मछुआरा सारे मोती को बेचकर अपने लिए घर ले लेता है। दोनों पति पत्नी की किस्मत में बच्चे की खुशी भी आ जाती है। सालों तक भोगे हुए दुखों का फल आखिर में मछुआरे को मिलता है। वो सब में धनवान हो जाता है और वापस से सबकी नजर से बचाकर उस मछली को तालाब में छोड़ आता है।